Good afternoon, children. Today in EVS, we are going to move on with lesson 9, the sun, shadow and eclipses. We have already discussed few topics of this chapter like what is the sun, how far is the sun from earth. A sun is made up of hot glowing gases. Then what do you mean by shadow? How it is formed, then what are the things required for a shadow. We have also discussed an activity also, children, which has proved that a shadow is formed only in the presence of light. So today let's move on with the next topic, children. Today also we are going to play more fun games. Like last class also we have discussed, today also we are going to discuss and play a fun game, and we will learn few more definitions or topics about it. Okay, so let's start. Today what things you people are required to play? The equipments are a torch, a ball, and you should be present in a room. So first what you are needed to do, arrange the torch and the ball as before. In the above fun game what we have done, एक टेबल रखना, टेबल के ऊपर टॉर्च को ऑन करके रखना, एंड अ बॉल ऑल्सो चिल्ड्रन. बॉल कहाँ पर था? कुड यू रिमेंबर? बॉल को पिन अप करके हम लोग हैंग करके रखे थे ना वॉल के सामने. इन द सेम मैनर, सेम पॉस्चर द बॉल शुड एग्जिस्ट. और आप उसी तरह से टेबल पे टॉर्च जैसे लास्ट टाइम आपने रखा था, बिल्कुल उसी तरह से आप उसे प्लेस करोगे. ओके, आफ्टर दैट यू विल सी द शैडो ऑफ द वॉल ऑफ द बॉल. ओके, बॉल का जो शैडो है वो आपको विजिबल होगा बैक साइड ऑफ द बॉल. बॉल के बैक में जो वॉल होता है, वॉल के ऊपर में आपको बॉल का शैडो दिखेगा. नाउ रिमूव द बॉल. अब क्या करोगे? आप बॉल को वहाँ से रिमूव कर दो. देयर विल बी नो शैडो ऑन द वॉल. जब हम बॉल को रिमूव कर देंगे तो वी कांट फाइंड एनी शैडो ऑन द वॉल. नाउ व्हाई इट इज चिल्ड्रन? बिकॉज अ शैडो इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ एन ऑब्जेक्ट. शैडो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का ही फॉर्म होता है, नन अदर देन दैट. अगर आप ऑब्जेक्ट को बॉल एज एन ऑब्जेक्ट वी हैव यूज्ड अ बॉल, जब आप बॉल को प्लेस करोगे और टॉर्च से लाइट दोगे उसे, तो क्या होगा कि बॉल का शैडो आपको विजिबल होगा ऑन द वॉल. बट एज यू रिमूव द बॉल यू कांट फाइंड एनी शैडो. सो व्हाट इज क्लियर टू अस इज अ शैडो इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ एन ऑब्जेक्ट. शैडो जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट का ही फॉर्म हो सकता है. इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट द शैडो वोंट बी देयर. क्लियर? नाउ अनदर फन गेम टू लर्न समथिंग new. Okay, now over here what you people are required to do, take a notebook and a torch, switch off all the lights and make the room dark. रूम के सारे स्विचेस ऑफ कर दो, रूम को बिल्कुल डार्क करके रखो. एक नोटबुक और एक टॉर्च को लेके रखो हैंड में. ओके, नाउ होल्ड द टॉर्च इन अ वर्टिकल पोजीशन इन वन हैंड. वर्टिकल मीन्स अप साइड. जो टॉर्च की जो लाइट है ना वो आपके रूफ पर आना चाहिए. लाइक दैट यू विल स्विच इट ऑन एंड यू विल फेस इट. नाउ होल्ड द नोटबुक इन द अदर हैंड स्लाइटली अवे फ्रॉम द टॉर्च. व्हाट यू विल डू, वन हैंड लाइक लेफ्ट हैंड में आपने कॉपी को रखा है, होल्ड करके रखा है नोटबुक को, और नोटबुक के ठीक नीचे से आपके राइट हैंड में आप टॉर्च को प्लेस करोगे. ऑन टॉर्च जो ऑन है वो लाइट जो है वो डायरेक्टली बुक के ऊपर जाना चाहिए. क्लियर? Or you can see the picture also over here in this form, children. Then switch on the torch. You will see the shadow of the notebook on the ceiling. आपको क्या दिखेगा? जैसे स्विच ऑन किया आपने टॉर्च को तो सीलिंग पर टॉप में आप जब विजिबल करोगे ना तो यू कैन सी द शैडो ऑफ द नोटबुक. उस पर्टिकुलर नोटबुक का आपको शैडो फॉर्म हुआ दिखेगा. नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी इन द ओपन अंडर द स्काई. अभी आपने क्या किया, इसे एक डार्क रूम में आपने चेक किया तो वहाँ क्या था, रूफ पे आपको क्या फॉर्म हो रहा था, शैडो ऑफ द पर्टिकुलर बुक. नाउ व्हाट यू आर नीडेड टू डू, यू आर नीडेड टू मूव आउट ऑफ द रूम. आप ओपन स्काई में आप खड़े हो जाओ, आपके टेरेस पर इधर या फिर नीचे का अगर ग्राउंड है आपके घर में, गार्डन है तो आप वहाँ निकल जाओ और उसी तरह से कॉपी को लो, नोटबुक को एंड टॉर्च को ऑन करके अपवर्ड्स स्काई की ओर आप उसे फेस करो. Now what you can see, you will not see any shadow.
उस वक्त आपको कोई शैडो फॉर्म नहीं होगा। नो डाउट यू आर यूजिंग अ कॉपी। राइट नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू ना, शैडो इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिर्फ अगर आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तभी शैडो फॉर्म होगा। बट ओवर हियर चिल्ड्रन, देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट है बट स्टिल शैडो इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड। सो व्हाई इज इट सो? Thus, a shadow needs a surface on which it is formed. So, आपको शैडो के लिए और क्या चाहिए? ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ही हो, ऑब्जेक्ट तो बहुत कंपलसरी है नो डाउट, बट ऑब्जेक्ट के साथ आपको एक सरफेस चाहिए। लाइक स्काई, आप स्काई आपको सरफेस है तो ओपन है, एवरीवेयर यू कैन फाइंड द लाइट। तो आपकी जो लाइट, आप जो टॉर्च से उसे फोर्स प्ले कर रहे हो, टॉर्च को ऑन करके उसके ऊपर आप कॉपी के ऊपर जो फेस कर रहे हो, तो क्या है यहाँ लाइट जो है वो स्कैटर हो जा रहा है, तो शैडो फॉर्म नहीं हो पा रहा है। गॉट माई पॉइंट? सो दस अ शैडो नीड्स अ सरफेस ऑन विच इट इज़ फॉर्म्ड। शैडो को एक सरफेस चाहिए तभी वो फॉर्म होगा। सो what थिंग्स वी हैव लर्न टिल नाउ? थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर शैडो में, फर्स्ट, a shadow is formed only in the presence of light. Second, a shadow is formed only of an object. And the third point, a shadow needs a surface on which it is formed. तो light चाहिए, object चाहिए, and what do we need? Surface. Clear to you people? So let's see the next topic. Now, objects which form shadows. कौन कौन से objects हैं जो shadow form कर सकते हैं? Clear? All objects do not form shadows. सारे ऑब्जेक्ट्स से शैडो फॉर्म नहीं हो सकता है। लेट अस डू सम एक्टिविटीज टू चेक दिस। अनदर एक्टिविटी वी आर गोइंग टू डू, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई ऑल ऑब्जेक्ट्स डू नॉट फॉर्म शैडोज चिल्ड्रन। नाउ हियर व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, टेक अ पीस ईच ऑफ वुड, पेपर एंड ग्लास। आपको क्या क्या चाहिए? एक वुड मीन्स लकड़ी का टुकड़ा चाहिए, पेपर चाहिए और एक ग्लास चाहिए। ऑल्सो टेक अ टॉर्च। Make the room dark and stand near a wall. Switch on the torch. Okay? First, place the piece of wood between the torch and the wall. क्या करना है आपको? You will place the piece of wood. जो wood का पीस आपने पकड़ा है ना, उसको टॉर्च और वॉल के बीच में ले आओ। जैसे टॉर्च को ऑन किया आपने तो डायरेक्टली जो लाइट है वो आपके वॉल पे जा रहा है, बट उसके बीच में आप क्या करोगे? वुड के जो पीस है ना उसको ले आना, सो दैट फर्स्ट जो लाइट है वो आपके वुड पर जाए और वुड से वॉल तक पहुँचे। यू विल सी अ वेरी डार्क शैडो। बिफोर दिस ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन ना, जब ऑब्जेक्ट के कॉपी के ऊपर जब आप लाइट को फेस कर रहे हो तो उसका शैडो आपको वॉल पे दिखता है, तो उसी तरह यहाँ पर जो वुड आप होल्ड करोगे उसका शैडो आपको वॉल पे अपीयर होगा। नेक्स्ट, प्लेस द पीस ऑफ पेपर बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल। अब आप क्या करोगे? पीस ऑफ पेपर जो आपने लिया है उसको आप टॉर्च और वॉल के बीच में, जहाँ जिस तरह से जिस पॉस्चर में आपने वुड को पकड़ा था ना, इन द सेम पॉस्चर यू आर नीडेड टू होल्ड द पेपर। नाउ ओवर हियर यू विल सी अ वेरी फेंट शैडो। यहाँ आपको क्या दिखेगा? जो शैडो फॉर्म हो रहा है, नो डाउट शैडो विल बी फॉर्म, बट जो शैडो फॉर्म हो रहा है ना बहुत ही फेंट होगा। फेंट मीन्स बहुत ही धुंधला टाइप, इन हिंदी भी से ना वैसा रहेगा। फाइनली प्लेस द पीस ऑफ ग्लास बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल। अब आप क्या करोगे? वुड यूज़ किया आपने, पेपर यूज़ किया, नाउ यू आर गोइंग टू यूज़ अ ग्लास। पीस ऑफ ग्लास जो आपने लिया था उसे होल्ड करो, उस पर टॉर्च की लाइट को फेस करो, एंड नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू सी, यू विल सी नो शैडो। अब आपको कोई शैडो नहीं अपीयर होता हुआ दिखेगा। डू यू नो वाई? ऐसा क्यों? There is a reason behind it children. The piece of wood did not allow any light to pass through it. जो wood था ना over here, ये जो wood था ये क्या था? लाइट जो आप फेस कर रहे थे ना टॉर्च से, वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हो, वो आपके बैक जो उसका शैडो बन रहा था, लाइट जो था वो पास नहीं हो पा रहा था। वाई? बिकॉज इट इज़ सच, मैंने इट इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट, यू कैन से चिल्ड्रन। इट्स डार्क शैडो इज फॉर्म। उसका जो शैडो था वो बहुत ही ज़्यादा डार्क फॉर्म हुआ था, एंड सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड, मेटल, लेदर एक्सेट्रा आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। क्लियर व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स? नाउ अनदर इज पेपर। जो हमने पेपर को यूज़ किया था जिससे हमें हमारी जो शैडो फॉर्म थी ना बहुत ही फेंट थी, तो वाई? द पीस ऑफ पेपर अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली।
वो पार्शियली, क्योंकि जो आप पेपर होल्ड कर रहे हो ना उससे लाइट जो है वो ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा शेडो फॉर्म नहीं हो पाता क्योंकि वो लाइट है, इजंट इट? लाइक यू हैव होल्ड अ बुक, या फिर वुड जो आपने पकड़ा था उसकी जो कलर थी वो डार्क थी, दैट इज़ वाई डार्क शेडो वॉज फॉर्म्ड। एंड ओवर हियर पेपर है लाइट कलर होता है, वाइट कलर रहता है, तो उसमें शेडो आपका बहुत ज़्यादा डार्क फॉर्म नहीं हो पाता है, thus its shadow is faint. Now such objects are called translucent objects. So ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे शेडो बहुत ज़्यादा डार्क फॉर्म नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. नाउ ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ पेपर, बटर पेपर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट. Now another one, children. What? Glass. The piece of glass allows light to pass through it completely. ग्लास में तो बिल्कुल भी नहीं शेडो फॉर्म हुआ था, पूरा लाइट इधर से उधर क्रॉस हो जा रहा था. वाई? दस इट्स शेडो डज नॉट फॉर्म, कोई शेडो नहीं फॉर्म हुआ. नाउ सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं? जिससे आप लाइट डायरेक्टली इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाता है, आप इस पार से उस पार कहते हैं ना कि वो आपको एग्जैक्टली विजिबल होता है. जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो ना तो आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखता है कि नहीं दिखता है. और एग्जाम्पल, वन मोर गुड एग्जाम्पल, यू वेयर स्पेक्स. बहुत बच्चों को ग्लासेस लगे रहते हैं ना, आइज़ में स्पेक्स रहते हैं ना, वो क्या है? ग्लास है. यू आर सीइंग विथ योर आई साइट. तो ग्लास से क्या है, आपकी जो आई साइट है वो आप जो भी चीज़ विजिबल कर रहे हो ग्लासेस लगाने के बाद वो आपको और पिक्चर जो है वो क्लियर विजिबल होता है. वाई? बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. थिंग्स आर विजिबल क्लियरली. Like example, water, cellophane, paper, objects made of glass, etc. are transparent objects. सेलोफेन पेपर है, उसमें भी आपको इस पार के उस पार नज़र आ जाता है. वाटर, पानी में भी जब आप देखोगे तो अगर आपके पास एक बकेट ऑफ वाटर है तो उसमें आप जब नीचे देखोगे तो बकेट का जो बेस है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा. रिवर्स में जब आप जाते हो, पॉन्ड्स में जाते हो, तो जब आप पीप करते हो उसमें देखते हो तो नीचे की चीज़ें आपको क्लियरली दिख जाती है ना. वाई children? Because it is transparent object. Now is it clear to you all what are transparent, opaque and translucent object? So the next topic which we are going to discuss is sharpness of a shadow. किसी भी shadow का sharpness क्या होता है, that we are going to study. The shadow of the same object can be dark or light. एक ही ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है, उसका शेडो की एंगल चेंज जब हम करते हैं तो एक तरफ से अगर हम चेक करेंगे तो कभी कभी उसकी शेडो जो है बहुत डार्क फॉर्म होती है, बट कभी कभी सेम उसी ऑब्जेक्ट की जो शेडो है ना बहुत ही लाइट अपीयर होती है. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू study this with the help of a fun game, children. Okay, यहाँ भी आपको कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं. द सेम टेबल, टॉर्च एंड बॉल. जो बॉल आपने हैंग किया था ना पिन करके, द सेम वी नीड ओवर हियर ऑल्सो. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अरेंज द टॉर्च एंड द बॉल एज बिफोर. उसी तरह से टेबल पे आप टॉर्च को ऑन करके रखो, बॉल उसी तरह हैंग करेगा. स्विच ऑफ द लाइट्स एंड मेक द रूम डार्क. रूम को डार्क कर दो लाइट ऑफ करके. स्विच ऑन द टॉर्च. You will see a dark shadow of the ball on the wall as before. पहले की तरह आपको फिर से उसी तरह बॉल का जो शेडो है, डार्क शेडो जो है वो फॉर्म किया हुआ आपको नज़र आएगा. Now replace the torch with a lighted candle. अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, पहले टॉर्च था, अब टॉर्च को हटा के एक अनदर इक्विपमेंट विच वी आर यूजिंग, दैट इज़ अ कैंडल. अब आप एक कैंडल वहाँ रख दो टॉर्च के प्लेस में और उसे लिट कर दो. ओके, नाउ दिस टाइम द शेडो ऑफ द बॉल इज ब्लर्ड एंड नॉट वेरी शार्प. अभी भी तो लाइट ट्रांसफ़र हो रहा है बॉल के ऊपर, लेकिन जो शेडो फॉर्म हो रहा है ना बच्चों वो बहुत ही ब्लर्ड होगा एंड इट इज़ नॉट वेरी शार्प. वो शार्प नहीं रहेगा. वाई? Because the sharpness of a shadow depends on the brightness of the source of light. तो कोई भी शेडो डिपेंड होता है उसकी जो ब्राइटनेस, उसकी तरफ जो रोशनी जा रही है. कैंडल से भी तो लाइट जा रहा था एंड टॉर्च से भी जा रहा था, बट कैंडल से जो लाइट था ना वो डिम था. ओके, बट टॉर्च की जो लाइट थी वो शार्प थी. सो शेडो जो फॉर्म हो रहा था वो शार्प फॉर्म हो रहा था, डार्क फॉर्म हो रहा था. लेकिन जब वो सी ओवर हियर, दिस वन, ये टॉर्च से है एंड दिस वन इज विद द हेल्प ऑफ कैंडल. तो कैंडल से लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है चारों तरफ.
तो इसके वजह से जो शैडो फॉर्म हो रहा है वो बहुत ही ब्लर्ड हो जाता है। लेकिन जब आप टॉर्च यूज़ कर रहे हो ना, तो टॉर्च क्या है, टॉर्च की पूरी जो लाइट है, टोटल लाइट इज फोकसिंग द पर्टिकुलर बॉल, यहाँ बॉल को पर्टिकुलरली वो देखो फोकस कर रहा है। लेकिन जो कैंडल है उसकी लाइट जो है वो चारों तरफ स्कैटर हो जा रही है। सो द शैडो विच इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल इज ब्लर्ड। So over here what you have learned, that the sharpness of a shadow depends on the brightness of the source of light. Clear? Thank you.